आ, श्रवण जी अपने को अनम्यूट करिएगा। 2 दिन पहले भी आपके साथ हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस को लेकर के। 3 दिन के जो डेवलपमेंट है उससे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ न कुछ तो उत्साह आया है और लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही। जी। देखिए 3 दिन से मैं जो चीजें देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये काफी बदल गया है। जो पहले दिन हम लोग जो बात कर रहे थे या मैं जो कह रहा था, उसको मैं खुद भी रिवाइज करना चाहूंगा कि ये मामला काफी बढ़ गया है और आगे बढ़ेगा। आपने जो एक उस दिन भी सवाल पूछा था और आज भी वो सवाल अपनी जगह कायम है कि इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, या कांग्रेस लाभ ले पाएगी कि नहीं। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा। मैं कांग्रेस के फायदे के लिहाज से नहीं देख रहा हूँ, मैं दो चीजों के लिहाज से देख रहा हूँ। एक तो ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसके कारण काफी नुकसान हो रहा है और काफी होगा। और भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री की छवि को हाल के दिनों में जितना जितना नुकसान पहुंचा है या कमजोर हुई है उनकी छवि, कई कारणों से हुई है। उसके लिए वो बहुत हद तक, जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में भी हमला करते रहे और देश में भी हमला करते रहे, तो उन इस सरकार के लिए राहुल गांधी एक बहुत बड़े एम्बरेसमेंट के तौर पर प्रकट हुए हैं। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3 दिन तक इस तरह से पूछताछ करना, ये आजादी के बाद मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस तरह से कोई घटना, मतलब उनको छोड़ दें, आर्यन के केस को छोड़ दें वहां बॉम्बे में शाहरुख खान के बेटे को, या सुशांत सिंह की मौत के बाद जिस तरह से रिया चक्रवर्ती या और लोगों को घेरा गया था, उनकी बात छोड़ दें। पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में शाह कमीशन की बात अलग है कि इंदिरा गांधी को पेश किया गया, फिर उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी भी की गई और उन्होंने उसको काफी बहादुरी के साथ बर्दाश्त किया। ये उसके बाद से ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है कि एक सबसे बड़े विपक्षी दल को राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस तरह से 3 दिन तक ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही। कोई मेरे ख्याल से 24 घंटे हो गए होंगे पूरी टोटल पूछताछ में 3 दिनों के दौरान। ये काफी आश्चर्यजनक है। और देखिए इसमें एक आश्चर्य की बात ये भी है कि जिस समय ये पुलिस प्रवेश कर रही थी कांग्रेस के दफ्तर में, या कांग्रेस के नेताओं को पर प्रहार कर रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, विपक्षी दलों के 17 पार्टियों के लोगों की बैठक भी हो रही थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति के कैंडिडेट को लेकर। ये एक बताता है कि विपक्षी दलों के लिए ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, यह विपक्ष की जो एकता है, हालांकि इसमें 4-5 दल नहीं शामिल हुए, टीआरएस नहीं हुआ, वाईआरएस नहीं हुआ, शिरोमणि अकाली दल नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, बीजू जनता दल नहीं है, पर उसके कारण अलग हैं। उसमें इन दलों की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति सहानुभूति है ऐसा नहीं है। केवल बीजेडी को छोड़ दें कि वो उनका कोई नजरिया स्पष्ट नहीं है, बाकी दल तो बहुत विरोधी हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही है इस समय, जैसा इन्होंने कहा, अनिल सिन्हा ने भी कहा, जो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, कि सरकार इस समय गहरे संकट में है और ये अभूतपूर्व संकट है। मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को बात करना पड़ रही है, कहना पड़ रहा है, सफाई देना पड़ रही है, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जिसने सरकार को देश के अंदर भी और विदेशों में भी कटघरे में खड़ा किया हुआ है। ये काफी एम्बेरसमेंट की स्थिति है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनको कुछ ऐसा करना चाहिए राहुल गांधी को कि वो गिरफ्तार हो जाएं। राहुल गांधी का इस समय बाहर रहना बहुत जरूरी है।
कांग्रेस जो प्रकट हुई है, सोनिया गांधी जब पिछली बार गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थी, तब हमने देखा कि G23 के लोगों ने चिट्ठी लिखी थी और राहुल गांधी उसको लेकर काफी नाराज हुए थे। आज राहुल गांधी पर संकट है और कांग्रेस लड़ रही है सड़कों पर, तो G23 का एक भी नेता नहीं है जो दिखाई दे रहा, जो आवाज उठा रहा था। ये काफी सिग्निफिकेंट है कि कांग्रेस को इस पूरे घटनाक्रम ने एक कर दिया है, जोड़ दिया है, चारों तरफ एक कर दिया है। मतलब जो कांग्रेस टूट रही थी लगातार, बिखर रही थी, लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे, वो काफी बंद हो गया है। और एक एक जो एकत्रित कांग्रेस है या एक कांग्रेस है जो इस समय दिखाई दे रही है। मतलब गहलोत भी खड़े हैं राहुल गांधी के साथ और सचिन पायलट भी खड़े हुए हैं। ये काफी, मैं मानता हूं कि आगे के आने वाले दिनों के लिए महत्वपूर्ण घटना है। और कांग्रेस ये जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी या ईडी जो कर रहा है, ये काफी प्रजातंत्र के खिलाफ या देश के खिलाफ एक, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लोगों की सहानुभूति जो है वो कांग्रेस के साथ चाहे जुड़ रही हो नहीं जुड़ रही हो उसका पता तो अभी बाद में चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी बढ़ रही है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, और इस तरह से अगर ये जारी रखते हैं अपना पॉलिटिकल वेंडेटा को, तो वो यही दिखाएगा कि हमको आने वाले दिनों में कुछ और इस तरह की चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए देश को। कोई बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, मतलब विपक्षी दलों के खिलाफ हो सकती है या जो प्रतिरोध की राजनीति है उनके खिलाफ हो सकती है। जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरह से नुपुर शर्मा वाले पूरे मामले में बचाव कर रही है सरकार, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल। सरकार नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार तो नहीं कर रही है। तो वो सारी चीजें बताती है कि सरकार इस समय बहुत घिरी हुई है और दबाव में है, और वो कुछ गलतियां ऐसी कर सकती है जो जिसमें कि उसको उसकी परेशानियां बढ़ सकती है, और जो प्रजातंत्र है उसके लिए भी काफी आने वाले समय में कुछ चीजें बहुत दिक्कत की हो सकती हैं। ये जून का महीना वैसे भी काफी हम लोगों की स्मृति में कोई बहुत अच्छी यादें लेकर नहीं आता है। आपातकाल इसी दौरान लगा था। हम कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है, तो ये जो ईडी की का जो चल रहा है राहुल गांधी को लेकर, वो एक अघोषित आपातकाल का एक और नमूना है कि कैसे विपक्ष की आवाज को आप गैर प्रजातांत्रिक तरीकों से बंद करना चाहते हैं और देश में एक अपनी सरकार को या अपनी सरकार की तानाशाही को स्थापित करना चाहते हैं। जी, हरजिंदर जी अपने को अनम्यूट करिएगा। हमें याद आ रहा है शाह कमीशन की जो